नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। दोस्तों, बिहार दरोगा प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज़ का यह 7वां वीडियो है। इसके पिछले सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो उसे आप अवश्य देख लें। बिहार दरोगा की प्रारंभिक परीक्षा में करंट अफेयर्स से लगभग 25 से 30 प्रश्न आते हैं, जिसके लिए ये वीडियोज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। इसलिए दोस्तों, इन वीडियोज़ को पूरा देखें और पिछले सभी वीडियोस को आप एक बार अवश्य देख लें। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए अब शुरू करते हैं। हाल ही में खबरों में रहा PM ऊषा अभियान का संबंध किससे है? यह अभियान शिक्षा मंत्रालय द्वारा चलाया गया है। किस राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है? हिमाचल प्रदेश की सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है। हाल ही में कहाँ अवस्थित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया? श्रीनगर में स्थित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश कौन बन गया है? ये बन गया है हमारा प्यारा भारत। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के पश्चात भारतीय निर्वाचन आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन के रूप में चुना है? भारतीय निर्वाचन आयोग ने सचिन तेंदुलकर को चुना है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के साथ भेजे गए रोवर को क्या नाम दिया था? रोवर का नाम प्रज्ञान था और लैंडर का नाम विक्रम था। इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है? इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए फिलीपींस के साथ समझौता किया। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं रेखा ताविसिन। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका नाम कर दिया गया है अस्मिता महिला लीग। ब्रिक्स समूह का 15वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया? यह दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ किस राज्य ने किया है? यह योजना मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? दूसरे भारतीय बने हैं R प्रज्ञानंद और पहले भारतीय बने थे विश्वनाथन आनंद, जो कि 2007 में पहली बार शतरंज विश्व कप में चैंपियन बने थे और 2012 तक वह लगातार चैंपियन रहे। फिर 2013 से मैग्नस कार्लसन प्रथम स्थान पर है और इस वर्ष 2023 में डिंग लीरेन ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता। 20वां आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया था इंडोनेशिया में। एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के अंडर 17 कैटेगरी में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता? अंडर 17 कैटेगरी में अनाहत सिंह ने गोल्ड मेडल जीता। हाल ही में किसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित पहला उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया है? यह पुरस्कार रतन टाटा को दिया गया है। मुफ्त IVF ट्रीटमेंट देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? ये बन गया है गोवा। शत्रुजीत सिंह कपूर किस राज्य के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं? ये हरियाणा के पुलिस महानिदेशक बने हैं। किस देश ने फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब जीता है स्पेन ने, जबकि फीफा पुरुष विश्व कप का खिताब जीता था अर्जेंटीना ने। कमल के फूल के नई किस्म नमो 108 को किस रिसर्च इंस्टीट्यूट में विकसित किया गया है? इसे नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में विकसित किया गया है। किस भारतीय मूल के नेता ने सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए क्वालिफाई किया है? इनका नाम थर्मन शनमुगरत्नम है। भारत ने खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के 16वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में कौन सी रैंक हासिल की है? इसमें भारत को दूसरी रैंक हासिल हुई। 15 अगस्त 2023 को भारत ने कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया? इस वर्ष 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज एडेक्स लॉन्च किया गया है? यह लॉन्च किया गया है तेलंगाना में। हाल ही में किस हॉकी टीम ने मेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता? यह खिताब भारत ने जीता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? इसके लिए RBI के द्वारा उद्गम पोर्टल लॉन्च किया गया है। किस भारतीय धाविका को डोपिंग
के चलते 4 साल के लिए बैन कर दिया गया। 4 साल के लिए द्युति चंद को बैन कर दिया गया। इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना है? ये बना है एयरटेल पेमेंट्स बैंक। 8 अगस्त 2023 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 8 अगस्त 1942 को। 81वीं वर्षगांठ मनाई गई। किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी मनोज तिवारी ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? ये क्रिकेट प्लेयर हैं। भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? यह किया गया है बेंगलुरु में। अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? ये बन गए हैं मोहित कुमार। ये रेसलर हैं और ये 61 kg के फ्री स्टाइल कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। कितने भारतीय युवाओं को इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 के लिए नामित किया गया है? इसके लिए कुल 5 भारतीय युवाओं को नामित किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? नाविकों के लिए लॉन्च किए गए ऐप का नाम है समुद्र। भारत ने इंडिया स्टैक साझा करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? यह समझौता भारत ने त्रिनिडाद और टोबैगो के साथ किया है। केंद्रीय कैबिनेट ने कितने करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट के विस्तार को मंजूरी दी है? डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट के लिए कैबिनेट 14,903 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत युवा 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन वाराणसी में किया गया था। ग्राफीन ऑरोरा प्रोग्राम किस मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया गया? यह इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया था। किस राज्य में हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत हुई है? इसकी शुरुआत गुजरात में की गई है। भारत के किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक नए तारे की खोज की है? भारतीय तारा भौतिकी संस्थान ने एक नए तारे की खोज की है। G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया गया? G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका नाम बदलकर PM संग्रहालय और पुस्तकालय कर दिया गया है। राष्ट्रपति ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी है? 77वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति ने 76 वीरता पुरस्कारों की घोषणा की है। सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजे गए भारतीय मिशन का नाम क्या है? इसका नाम है आदित्य L1। एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का टाइटल किस देश ने जीता? यह भी जीता है हमारे देश भारत ने। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में अनवारुल हक काकर को चुना गया है। केंद्र सरकार द्वारा बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? उल्लास नामक ऐप लॉन्च किया गया। वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनी है? ये बन गई है निशा विश्वाल। किस राज्य की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य के नाम में परिवर्तन करने का आग्रह किया है? यह आग्रह केरल ने किया है। केरल अपना नाम केरलम करवाना चाहता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने UPI लाइट के लिए पेमेंट लिमिट बढ़ाकर कितना करने का प्रस्ताव किया है? RBI ने UPI लाइट के लिए पेमेंट लिमिट बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया है। 13वें वार्षिक एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड्स में टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर AI का अवार्ड किसे दिया गया? यह अवार्ड दिया गया जियो हैप्टिक को। LOC के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया गया है? LOC के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में किया गया है। किस राज्य या UT यूनियन टेरिटरी के राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट को GI टैग प्रदान किया गया? राजौरी जम्मू कश्मीर में है। ये जम्मू कश्मीर का है। इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? इसमें भारत की रैंक है 6ठी। देश के शहीद वीर जवानों के सम्मान में कौन सा राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है? इसके लिए मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया गया है। किस राज्य की विधानसभा में हाल ही में समान नागरिक संहिता के विरोध में एक प्रस्ताव पारित किया गया? यह प्रस्ताव केरल में पारित किया गया। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत में एकमात्र राज्य अभी गोवा है।
जहाँ की समान नागरिक संहिता लागू है। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म का टाइटल क्या है? एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म का नाम था हल्ला बोल। पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में किस जोड़ी ने SL3 SL4 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है? पैरा बैडमिंटन प्रमोद भगत और सुकांत कदम, इन दोनों की जोड़ी ने SL3 और SL4 श्रेणी में गोल्ड मेडल जीता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत गाँवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए? इसके लिए 1.39 लाख करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। हाल ही में लोकसभा सचिवालय ने किस नेता की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी है? राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता निलंबित कर दी गई थी, जिसे कि फिर से बहाल कर दिया गया है। किस भारतीय खिलाड़ी ने स्पेन में महिला टेनिस युगल खिताब जीता है? यह खिताब प्रार्थना थुम्बारे ने जीता है। कौन सी भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनी है? ये बन गई हैं अदिति स्वामी। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में कितने रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा? इसके लिए कुल 508 स्टेशनों को चुना गया है, जिसका आधुनिकीकरण किया जाएगा। भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं गुकेश डी। ये 60वें क्रम के ग्रैंड मास्टर बने थे 2019 में, और ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। स्टडी इन इंडिया पोर्टल संयुक्त रूप से किसने लॉन्च किया? यह लॉन्च किया गया है एस जयशंकर और धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। मोबाइल एप्लीकेशन राजमार्ग यात्रा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये NHI के द्वारा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके करंट टाइम में अध्यक्ष हैं संतोष कुमार यादव। हाल ही में DGCA ने ड्रोन ट्रेनिंग के लिए कितने रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मंजूरी दी है? इसके लिए DGCA ने 63 रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मंजूरी दी है। नया सवेरा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? यह शुरू किया गया अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा। आकाश मिसाइल के पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? यह भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा निर्माण किया गया है। दूरसंचार के क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने के लिए ट्राई ने किसके साथ समझौता किया है? ट्राई ने C.DOT के साथ यह समझौता किया है। भारत की अध्यक्षता में G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? G20 की इस बार अध्यक्षता भारत ने ही की थी, इसलिए G20 से संबंधित जितने भी सम्मेलन थे सभी भारत के ही विभिन्न शहरों में संपन्न किए गए। G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का आयोजन गुजरात के गांधीनगर में किया गया था। किस फार्मूला 1 खिलाड़ी ने बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स का टाइटल लगातार 8वीं बार जीता? यह जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने। इसरो ने किस देश के 7 सैटेलाइट्स को PSLV C56 रॉकेट से लॉन्च किया? इसरो ने सिंगापुर के 7 सैटेलाइट्स को PSLV C56 के द्वारा लॉन्च किया। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में किस भारतीय ने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता? 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने गोल्ड मेडल जीता है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत थिंक 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? इसका आयोजन किया गया मैसूर में। वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? यह है बेंगलुरु। भारत में बाघों की आबादी की वार्षिक अनुमानित वृद्धि दर कितनी है? लगभग अनुमान लगाया गया 6.1% का। बाघ गणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार बाघों की कुल संख्या थी 2967, और बाघ गणना रिपोर्ट 2022 जो कि 29 जुलाई 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर जारी किया गया, इसके अनुसार बाघों की कुल संख्या हो गई है 3682। इस प्रकार बाघों की कुल संख्या में 4 वर्ष में 24.1% की वृद्धि हुई है। तो इस तरह 6.1% की वृद्धि प्रति वर्ष लगभग अनुमानित की गई है। श्रीलंका एथलेटिक्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? इसमें भारत ने कुल 14 पदक जीते। जर्मनी में हॉकी टूर्नामेंट के लिए जूनियर भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? जूनियर भारतीय हॉकी टीम का कप्तान उत्तम सिंह को बनाया गया है। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सेना ने तख्ता पलटकर राष्ट्रपति को पद से हटा दिया? अफ्रीकी देश नाइजर में सेना ने राष्ट्रपति को हिरासत में लेकर सत्ता को अपने हाथों में ले लिया है। हेली समिट 2023 और RCS उड़ान 5.2 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? मध्य प्रदेश में किया गया।
T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में 7 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? रविचंद्रन अश्विन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किए? गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन हिरासर में किया गया। केंद्र सरकार ने कितने नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे स्थापित करने का फैसले को मंजूरी दी है? यह कुल 21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। वर्ल्ड यूथ डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता? वर्ल्ड यूथ डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप में गौरांशी ने गोल्ड मेडल जीता। हाल ही में किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है? यह प्रतिबंध रूस के द्वारा लगाया गया। कोरिया ओपन में मेंस डबल्स का स्वर्ण पदक भारत की किस जोड़ी ने जीता? कोरियाई ओपन में मेंस डबल्स का खिताब भारत की सात्विक साईराज और पारुपल्ली कश्यप की जोड़ी ने जीता। अमेरिकी नौसेना की पहली महिला प्रमुख के रूप में किसे नामित किया गया? अमेरिकी नौसेना की पहली महिला प्रमुख लिसा फ्रैंकटी को बनाया गया। भारत में दूसरे सबसे लंबे समय तक सीएम पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? ये उड़ीसा के नवीन पटनायक दूसरे सबसे लंबे समय तक सीएम पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। तीसरे G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में किया गया था। हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं आदित्य सामंत। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम युगे युगीन भारत बनेगा? यह म्यूजियम नई दिल्ली में बनाया जाएगा। 27 जुलाई 2023 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? इसने अपना 85वां स्थापना दिवस मनाया। कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। दोस्तों आप कमेंट में बताएं कि 29 जुलाई को क्या मनाते हैं। अगले वीडियो में हम आगे के 100 प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।